Hi, this is Akshay. So the year was, actually I'm not sure what the year was. But society को जो अर्लीस्ट नॉलेज है, जिसे हम बुक कह सकते हैं जिस चीज़ को, वो एक्चुअली आज के बुक के फॉर्म से कुछ खास मिलता जुलता तो नहीं है. उसे हम कन्वेंशनली बुक्स तो नहीं कह सकते, पर वो शुरू होता है टैबलेट्स, स्क्रॉल्स एंड शीट्स ऑफ पेपायरस से. नॉट दिस टैबलेट, दिस टैबलेट. दिस इज सुमेरियन क्ले टैबलेट, जिससे एक यूनिफॉर्म राइटिंग से कहानियां भी लिखी जाती थी. अगर इसका एक पेज है तो इमेजिन पूरी नॉवल कितनी बड़ी होगी. शायद सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज ही लिखते होंगे. तो इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए एंशिएंट इजिप्ट में पपायरस का इंट्रोडक्शन हुआ, जो कि काफी सिमिलर था थिक पेपर से. अब क्ले टैबलेट के कंपैरिजन में इसका वेट तो काफी कम कर दिया गया, पर एक प्रॉब्लम अभी भी थी. ये स्क्रॉल्स 14 से 52 फीट वाइड होते थे. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. The next major innovation in the history of books took place in China. The use of block printing on paper. The earliest example of a dated printed book is Diamond Sutra, जो कि बुद्धिज्म के ऊपर एक किताब थी. इसके बाद आज का जो बुक्स का फॉर्म है उसके काफी करीब आया ग्रीस का कोडेक्स, जिसमें पेजेस आपस में बंधे हुए थे. पर जो सबसे बड़ा इनोवेशन था इन द एवोल्यूशन ऑफ बुक्स, वो था प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन, जिसकी वजह से बुक्स का मास प्रोडक्शन पॉसिबल हो सका. अब बुक्स सिर्फ खास के पास नहीं थी, आम के पास भी थी. पर बुक्स की जरूरत पड़ी ही क्यों? तो इंसान को हजारों साल पहले भी कहानी सुनाने का शौक था. पहले उसने केव्स में कहानियां लिखनी शुरू की, पर शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और रियलाइज हुआ कि काफी लिमिटेड ऑडियंस के पास ही इसका एक्सेस है. तो उसने स्पोकन मीडियम का सहारा लिया. बहुत से महान फिलोसफर्स ने पब्लिक को बोलकर पकाना, मतलब कहानियां सुनाना शुरू किया. अब ये तो वैसे आज भी चल रहा है. और इसके बाद आया रिटन मीडियम और बुक्स. बट बुक्स आर नथिंग without mentioning the stories in them. Epic of Gilgamesh is one of the oldest surviving literary works. It was written in Sumerian cuneiform. Yeah, the same. Iliad and the Odyssey form the foundation of Western literature. ये epic poems लिखी गई हैं ग्रीक पोएट होमर के द्वारा. ये कहानियां बताती हैं ट्रोजन वॉर की. उसके बाद हमारे भारत की बारी आती है. वेदों के बाद रामायण और महाभारत दुनिया की सबसे पहली किताबों में से एक है. The 1001 Nights, also known as the Arabian Nights, is a collection of stories. इसे मिडिल ईस्ट में लिखा गया था और अपने बहुत से फेमस कैरेक्टर्स के लिए जानी जाती हैं, जैसे कि अलादीन और अली बाबा. जापानीज बुक द टेल ऑफ गैंजी, आई एम होपिंग यही प्रोनाउंसिएशन है, ये भी इसी दौरान लिखी गई थी. इसे दुनिया का पहला प्रॉपर नॉवल माना जाता है, क्योंकि इसके पहले पोएम्स और इस टाइप की चीजें ज्यादा लिखी गई हैं. इसके बाद हम पहुंचते हैं अर्ली मॉडर्न लिटरेचर में. यहाँ पर इंग्लिश बुक्स ने अपना दबदबा जमाया, जिसमें सबसे प्रमुख थे शेक्सपियर, जिनके सबसे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट और ऐसे बहुत सारे वर्क्स. देन केम जेन ऑस्टिन एंड चार्ल्स डिकेंस. Jane Austen's books are sometimes made into very good movies and sometimes not so good movies. अपने आप को अच्छा समझना अच्छा है, पर सबसे अच्छा समझना. और फिर वो दौर आया जब बुक्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, क्योंकि इस वक्त बुक्स में इंट्रोड्यूस हुआ एक नया जॉनरा, डिटेक्टिव फिक्शन, विच इज माई फेवरेट टू. आर्थर कोनन डॉयल की शर्लॉक होम्स और उसके बाद अगाथा क्रिस्टी की मिस्ट्री बुक्स आज भी उतनी ही पॉपुलर हैं जितनी की 100 साल पहले थी. इनकी कहानियां आज भी हॉलीवुड के लिए पैसा कमा रही हैं. एनीवेज वी आर आउट ऑफ टाइम. आई नो वी हैव स्किप्ड सो मेनी बुक्स, स्पेशली इंडियन बुक्स, खासतौर से जो रीजनल लैंग्वेजेस में लिखी गई है. बट दैट पार्ट ऑफ हिस्ट्री डिजर्व्स इट्स ओन वीडियो. सो इफ यू रीड बुक्स, वर्ल्ड बुक डे से बेटर दिन कौन सा हो सकता है बुक्स खरीदने का. And if you don't read books, you can buy books to look intellectual on social media. Buy your favorite books from Amazon India's website और app, जिसकी लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है.